पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो लखनऊ है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आपको ये शायद पता हो कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहलाई जाती है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 75 जिले हैं, और इन 75 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो लखीमपुर खीरी है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में सबसे, देखिए दो चीजों में होता है, एक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, एक जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। भैया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। ये सवाल पूछे, इसमें अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है साथों किसी टाइप का, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला साथियों सोनभद्र है। ठीक है ना, यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी यानी कि पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा साथियों, बलिया हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाएगा, मैं कहूंगा साथियों सोनभद्र हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिले की अगर बात करते हैं साथियों, तो शामली आपका हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर आपको हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, एक तो ये कुल साक्षरता आपने देखी, अब पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 77.30%, महिला साक्षरता पूछी जाए तो 57.20%। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, मैं कहूंगा गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तो साथियों श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है, तो मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद देखिए तीन तरफ से मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घिरा है, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है ना, ये तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। ये केवल झांसी को साथियों स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी, एक सवाल और पूछा जाता है, मान लीजिए साथियों ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी है, यानी कि ये पूर्व से लेकर और पश्चिम तक की लंबाई की अगर बात करते हैं तो 650 किलोमीटर है। और उत्तर से लेकर यानी कि यहां से लेकर यहां तक की अगर बात करते हैं तो 240 किलोमीटर है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, तो लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान कहां पर है, तो ये साथियों लखनऊ में है। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाए साथियों, ये संस्थान आपसे बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग 1 से 2 सवाल संस्थान से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इन सवालों को भी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर है, यूपी में, तो यूपी के कानपुर में है। ये भारतीय लिखा होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये भी कानपुर में है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो ये भी कानपुर में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल 7.33% है। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करते हैं तो अमसोत चोटी इसका नाम है, और ये उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, तो श्री आत्माराम गोविंद खेर और केशरी नाथ त्रिपाठी रहे। ये तीन बार साथियों विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद देखिए विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मैं कहूंगा 403 है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, तो मैं कहूंगा मथुरा में लगते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं, तो साथियों पीलीभीत में लगते हैं। उसके बाद देखिए कृष्ण नगरी, ये बहुत शानदार सवाल है। देखिए कृष्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो मथुरा को। पेड़ा की नगरी किसे कहा जाता है, तो मथुरा को। और पंडु की नगरी किसे कहा जाता है, तब भी मथुरा को। यानी कि 3 सवाल और 1 जवाब। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इत्र नगरी किसे कहते हैं, तो कन्नौज को कहते हैं। खुशबू का शहर किसे कहा जाता है, इसको भी कन्नौज को कहते हैं, क्योंकि इत्र यहाँ पर बनते हैं, तो जाहिर सी बात है खुशबू का शहर हो गया है। मिनी दिल्ली किसे कहते हैं, तो गाजियाबाद को कहते हैं। और उद्योग नगरी किसे कहते हैं, तो साथियों गाजियाबाद को कहा जाता है। भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यूपी में तुलसी स्मारक, तुलसी जन्म स्थान कहां पर है, तो चित्रकूट के राजापुर में हुआ था। उसके बाद देखिए साथियों तुलसी स्मारक पूछे तो साथियों चित्रकूट का राजापुर बताना। तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म भी साथियों चित्रकूट के राजापुर में ही हुआ था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मकबरा कहां पर है, साथियों बाराबंकी के देवर शरीफ में। और यूपी में देवगढ़ के दशावतार मंदिर माता टीला, ये माता टीला राजघाट बांध ये कहां पर है, तो मैं कहूंगा साथियों ये ललितपुर में है। उसके बाद देखिए श्रृंगी कृषि मंदिर कहां पर स्थित है, तो साथियों फर्रुखाबाद के श्रृंगी रामपुर में है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, तो 20.69% है। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों वाला जो है ना वो जिला है, राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, बताइए।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले की अगर हम बात करते हैं तो सातों सीतापुर है, और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है तो बागपत है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोयले भंडार की अगर हम बात करते हैं तो सातों सोनभद्र आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला देखिए, राज्य में तांबे का भंडार कहाँ पर है तो ललितपुर के सोनराई में तांबे के भंडार है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला यूरेनियम के लिए कौन सा जाना जाता है तो ललितपुर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई तो 1974 में की गई। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो बरेली के इज्जत नगर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो वाराणसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो झांसी में। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है तो साथियों भदोही में है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का औसत लिंग अनुपात कितना है तो 912 है। 2001 और 11 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना बढ़ा तो 14 अंक बढ़ा। सर्वोच्च लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं तो मैं कहूंगा साथियों जौनपुर जो है ना, ये सर्वोच्च लिंग अनुपात वाला जिला है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुद्ध नगर है। यूपी में भगवान की नगरी, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि किसको कहा जाता है तो अयोध्या को कहा जाता है। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा वाला जिला किसे कहा जाता है तो सातों चंदौली को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बाघ की भूमि किसे कहा जाता है तो बागपत को कहा जाता है। यूपी में विविधता की भूमि वाला जिला किसे कहा जाता है तो औरैया को कहते हैं। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कहां पर है तो कन्नौज के लाख बहुशी है, आपको ध्यान रखना। सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है तो उन्नाव में सबसे पुराना पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है तो ये गोंडा में स्थित है। और समन पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है तो मैनपुरी में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है तो रायबरेली में स्थित। साथियों ये समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन से, यानी कि जो एक एक टॉपिक के लगभग 6 6 7 7 8 8 सवाल आ रहे हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन आपका साथियों निश्चित तौर पर तय है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो हरदोई में स्थित है। उसके बाद देखिए, सरसई नवार झील कहां पर है तो इटावा में। और कीठम झील कहां पर है या सूर सरोवर झील कहां पर है तो ये आगरा में है। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर बने रहने वाले सीएम कौन रहे साथियों तो योगी आदित्यनाथ जी रहे। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे तो साथियों अखिलेश यादव जी रहे। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे तो सुश्री मायावती बनी साथियों, ये 4 बार रही, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन रहे तो चौधरी चरण सिंह रहे और विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन रही तो श्रीमती सरोजिनी नायडू रही। और ये कहां की राज्यपाल बनी सबसे पहले एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए, राज्य और देश की प्रथम महिला की बात करते हैं राज्यपाल, यानी कि राज्य और देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी रही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है तो जुलाई में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कौन से कितने हैं तो मैं कहूंगा साथियों 20 है, तो 20 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं तो 8 मृदा समूह क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है तो प्रतापगढ़ है। और निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो कौन कहाँ है तो प्रयागराज में है। उसके बाद देखिए, अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है तो प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में लीची उत्पादक जिला कौन सा है तो सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है तो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश में चिरौंदी उत्पादक जिला कौन सा है तो सातो सोनभद्र है, आपको ध्यान रखना है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है तो लखनऊ का मलिहाबाद है। लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र क्या है तो सातो वाराणसी है। और सफेदा और चौसा आम का विशेष क्षेत्र क्या है तो सातो सहारनपुर है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर में होता है। और उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है। किस नाम से बेचा जाता है, नवाब ब्रांड नाम से बेचा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवड़िए क्षारीय मृदा वाला जिला कौन सा है तो रायबरेली है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है तो मैं कहूंगा झांसी है। कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, भाट कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है तो तराई क्षेत्र है और भावर क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र कौन सा है तो मैं कहूंगा साथियों चंबल नदी क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से है तो साथियों इटावा है और आगरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं की अगर बात करते हैं तो औरैया है, आंवला है और साथियों दादरी है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सा है तो हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहां पर हुई थी तो बुलंदशहर के नरौरा में हुई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी तो 1983 में हुई थी। सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र कहां पर है तो कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहां पर है तो ये कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहां पर है तो ये साथियों लखनऊ में। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे साथियों अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर है तो आगरा में है। और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कहाँ पर है? तो ये भी सातों लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र कहाँ पर है? तो ये चुनार और खुर्जा में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? तो ये सातों कानपुर में है। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई थी। तो कहां पर स्थापित हुई थी? तो प्रतापपुर में सातों स्थापित हुई थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। राज्य में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में ही उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 25 अक्टूबर 2019 को। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहां पर है? तो ये सातों लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में भीतर गांव गुप्त मंदिर कहां पर है? तो कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ नैमिषारण कहां पर है? तो ये सातों सीतापुर में है। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए सातों उसके बाद देखिए अगले नंबर के सवाल हैं तेरा। ये उत्तर प्रदेश में भारद्वाज आश्रम और अक्षय वट ये कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली की मजार ये कहां पर है? तो बाराबंकी के देवा शरीफ में है। उत्तर प्रदेश में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो ये सातों सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश में गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह कहां पर है? तो बहराइच में है। उत्तर प्रदेश में सीताकुंड घाट कहां पर है? तो सुल्तानपुर में है। नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर, नजाकत नफसत का शहर किसे कहा जाता है? तो ये लखनऊ को ही कहा जाता है, यूपी की राजधानी। उत्तर प्रदेश में किसे चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी कहा जाता है? तो मैं कहूंगा फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी भी कहते हैं। और साथों आपको ध्यान रखना है सुहाग नगरी भी इसको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का पांचाल नगर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखाबाद को कहा जाता है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में बांस बरेली सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैं कहूंगा बरेली को जाना जाता है। वशिष्ठ नगर किस जिले को कहा जाता है? तो बस्ती जिले को कहते हैं। यूपी का शुकर क्षेत्र वराह नगर कौन सा है? तो एटा है। अगला देखिए गोरखधाम नाथ नगर गीता प्रेस नगर किसे कहा जाता है? तो गोरखपुर को। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो सातों हापुड़ के बाबूगढ़ में है। अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र कहां पर है? तो सातों हापुड़ के बाबूगढ़ में है। उसके बाद देखिए साथ उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहां पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगमीक्षा ये कहां पर है? तो ये भी सातों लखनऊ में ही है। सेंटर फॉर शुगरकेन बायोटेक्नोलॉजी ये कहां पर है? तो ये सातों शाहजहांपुर में है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहां पर है? तो ये भी सातों शाहजहांपुर में है। राज्य का पहला साइंस पार्क कहां पर है? तो गाजियाबाद में है। राज्य का दूसरा साइंस पार्क कहां पर है? तो सातों ये भी गोरखपुर में है, आपको ध्यान रखना है। सातों मैं शाहजहांपुर से ही बिलोंग करता हूं। आप कहां से? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए सातों साइंस पार्क एंड म्यूजियम ये कहां पर है? ये येड़ा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ये कहां पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? तो सारनाथ में। अच्छा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं शाहजहांपुर में कहां पर रहता हूं। देखिए शाहजहांपुर में सातों जो घंटाघर है ना, मेन घंटाघर है, वहां पर एक चौराहा है जिसका नाम है अंटा चौराहा। तो वो बस मैं अंटे चौराहे के पास ही रहता हूँ, है ना, अंटे चौराहे के पास ही रहता हूँ। और अगर अंटे चौराहे के आसपास कोई बंदा रहता है तो एक बार मुझसे संपर्क आप लोग जरूर करिएगा। उसके वैसे तो बहुत सारे बच्चे आसपास के भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो दशहरी आम की प्रजाति है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है ना, रामगंगा बांध जो है ना, ये ऊंचा बांध है, तो ऊंचा यहाँ पर लिखा होना चाहिए था। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ग्रेटर नोएडा में की गई। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति दी थी? तो सातों सकिंसा में दी थी, जो कि वर्तमान फर्रुखाबाद जिले के निकट है। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो यूपी के मेरठ में लगता है। 50 सवाल और बाकी है, इनको भी सातों आप लोग देख लीजिए। कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो नौचंदी मेला है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो मैं कहूंगा आगरा में है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो इलाहाबाद में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 18 जून सन 2000 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किस स्थान पर है? तो कौशाम्बी में है। और उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर है? तो ये सातों लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोम राजा का महल कहां पर है? वाराणसी में है डोम राजा का महल। अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था? तो 6 सितंबर 1857 में आया था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के साथियों क्या किया जा रहा है, पूछा जाए। देखिए 12 जनवरी 1950 को मैं कहूंगा नहीं, ये गलत टाइप हो गया साथियों। 24 जनवरी 1950 होना चाहिए, यानी कि 2 और 4 यहाँ पर बन जाना चाहिए। यानी कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। लोक नृत्य है राहुला जिसका नाम है, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो कांच उद्योग के लिए।
केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो साथियों लखनऊ में स्थित है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सेंचुरी स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या को। और उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले मेले का क्या नाम है? तो कंस मेला है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1833 में हुई थी। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये सातों लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो बुलंदशहर में। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 1937 में सातों विधानसभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो अशोक का है। और उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दियासलाई बनाने का कारखाना है? तो बरेली में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है तो कहाँ पर है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो लखनऊ है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो चुर्क और डल्ला में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है? तो उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभक्त है। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस नगर से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, कब रखा गया? तो 1937 में रखा गया। अगला देखिए बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो चित्रकूट में किया गया। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में। और उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982-83 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माण किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो काली मृदा के स्थानीय नाम है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सातु सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी क्या? दूसरी विधान परिषद है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में काबर तथा मांड किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो काली मृदा का स्थानीय नाम है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी अभी मैंने आपको बताया विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये सातों लखीमपुर खीरी में है। बागों का शहर इस नाम से किसे जाना जाता है? तो लखनऊ को कहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो बलिया में कर दी गई थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो मैं कहूंगा सोनभद्र सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? तो रबी की उपज है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी है। और उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सातु नरौरा में स्थित है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सातु शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। देख लेते कितने सवाल हैं, बस देखिए इतने सवाल हैं, 213 सवाल हैं। इनको और देख लीजिए आप लोग। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद में। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो संगम के नाम से पुकारा जाता है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना की अगर बात करें तो 1 नवंबर को मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2001 को अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो मैं कहूँगा गोरखपुर नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सातों अलीगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।